हेलो बच्चों और यूपी बोर्ड वालों यानी कि महाराष्ट्र बिहार बोर्ड वालों। आज मैं आपको हिंदी में पहला चैप्टर हिंदी यानी कि मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में कौन सा है, क्लास 10th में रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। सीबीएसई बोर्ड वाले में क्या है? रियल नंबर। यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में क्या है, जैसे कि यूपी बोर्ड में दो भाग में डिवाइड है, एक इंग्लिश मीडियम भी और एक हिंदी मीडियम भी है। तो यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वास्तविक संख्या होता क्या है? अच्छा, आप लोग पढ़ के आएंगे ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो वास्तविक संख्या होता क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ। वास्तविक संख्या होता क्या है, ठीक है। तो यानी कि परिमेय 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 संख्या या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं। मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं यानी कि अपरिमेय और परिमेय संख्या मिलकर एक रियल नंबर बनाते हैं। यानी कि रियल नंबर होता क्या, ठीक है। अपरिमेय और परिमेय नंबर यानी कि, अच्छा, परिमेय और अपरिमेय जानते हो क्या होते हैं? देखो मैं बता देता हूँ। परिमेय, ये देखो, ये व्हाइट वाले चॉक्स में लगा रहा हूँ। परिमेय होता क्या है? परिमेय यानी कि रियल, और संख्या तो पता है, संख्या मतलब यानी कि नंबर। यानी कि ये क्या हो गया? रियल नंबर। परिमेय संख्या को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है। रियल नंबर नहीं बोलते, वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं यहाँ पर हम? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम यहाँ पर बोलते हैं परिमेय संख्या और, अच्छा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हिंदी में नोट कर देता हूँ। ये रेशनल नंबर जो है ना, ये जान में क्या है? परिमेय। परिमेय परिमेय संख्या। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। देखो, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है। अच्छा, एक और डेफिनेशन देख लीजिए वास्तविक संख्या यानी कि वास्तविक संख्या का एक और नहीं, सब सब धनात्मक या सब ऋणात्मक, सब धनात्मक या सब ऋणात्मक, वो भी क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक और डेफिनेशन, ठीक है। पहले तो मैं इसको इरेज करता हूँ ये वाला, आप इसको नोट डाउन करना है, नोट कर ले। फिर वास्तविक संख्या का मैं एक और डेफिनेशन दिखाता हूँ। नोट हो गया होगा। तो मैं इसका देखो वास्तविक संख्या का दूसरा लिखवाता हूँ। अभी मैं परिमेय और अपरिमेय बनाई जा रहा हूँ, पहले छोटे पे रह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ। नोट तो हो गया होगा। अब देखिए वास्तविक संख्या का मैं दूसरी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा लिखवाता हूँ। दूसरी परिभाषा लिखवाता हूँ, ठीक है। तो देखो वास्तविक संख्या की दूसरी परिभाषा क्या बोलती है, ठीक है ना। सभी सभी धनात्मक सभी धनात्मक एंड यानी कि और, एंड यानी कि और होता है, सभी
ऋणात्मक मिलकर मिलकर वास्तविक वास्तविक संख्या बनाती हैं आपको ये परिभाषा नोट कर लीजिए, आपको देख आ रहा होगा समझ में। आपको नोट्स मिल जाएगा, चिंता ना करिएगा। देखिए धनात्मक, ये जो धनात्मक है मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ धनात्मक होता क्या है, लिख रहा हूँ चौक से। धनात्मक क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक पता है क्या होता है? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर, यानी कि पॉजिटिव संख्याएं, और ये निगेटिव होते हैं ऋणात्मक। यहाँ पर समझ में आया? धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में इसका डेफिनेशन अगर बोल देता हूँ, all positive number, including all positive number and all negative number is called a real number। यानी कि हिंदी में क्या हुआ? सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ धनात्मक होती क्या है, ऋणात्मक होती क्या है, ठीक है। मैं इसको इतने को रीच कर रहा हूँ, इतने को आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए ये 0 है, 0 1 2 3 4, ये इंफिनिटी को यहाँ पर अनंत बोलेंगे। -1 -2 -3 अनंत, ठीक। इधर से जितने भी पॉजिटिव नंबर है यानी कि धनात्मक, इसको क्या बोलेंगे भैया? धनात्मक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? धनात्मक। धनात्मक। और इसको क्या बोलेंगे भैया? निगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक। क्या हम बोलेंगे भैया? ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। ये किस पे शो है? नंबर लाइन पे शो है। किस पे शो है? नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे ये शो है, ठीक है। नोट डन, नोट डन। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब मैं बस 2 टॉपिक और पढ़ाऊंगा, फिर 2 टॉपिक के बाद क्लास एंड हो जाएगी। एक एमसीक्यू करा दूंगा बस। अब देखो वास्तविक संख्या भी अपरिमेय और परिमेय संख्या पढ़े थे ना, इसकी पहली डेफिनेशन परिमेय और अपरिमेय। तो देखो वास्तविक संख्या यानी जो रियल नंबर है वो भी 2 भाग में डिवाइडेड है। किसमें? 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो देखो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा? परिमेय, परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या। इसमें आप परिमेय को फिर से लिख देता हूं। ठीक है। अब वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय संख्या, अपरिमेय और परिमेय संख्या आप तो पढ़े होंगे क्लास 9 में, यानी कक्षा 9 में तो पढ़े होंगे। अपरिमेय और परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, ठीक है, किसे बोलते हैं आप तो ये पढ़े ही होंगे। जिसे हम अंश और हर लिख सकते हैं, जिसे हम
अंश और हर में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है। यानी कि जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ये देखो, ये न्यूमिनेटर को यहाँ क्या बोलते हैं, अंश, और डिनोमिनेटर को हर। जिसे हम अंश बाई हर में लिख सकते हैं वो होता है परिमेय संख्या। यहाँ पर एक केस है, Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q नॉट इज इक्वल टू 0। जो हर है वो 0 होना ही नहीं चाहिए, जो हर है वो 0 होना ही नहीं चाहिए। लास्ट टॉपिक, अपरिमेय संख्या, इसको जिसे हम पी वाई क्यू अंश बाई हर में नहीं लिख सकते, यानी कि नहीं लिख सकते, और Q नॉट इज इक्वल टू 0, जिसे हम अंश बाई हर में नहीं लिख सकते और जिसे हम अंश बाई हर में लिख सकते हैं, वो परिमेय नंबर है। क्या है भैया, परिमेय नंबर। और जिसे हम लिख सकते हैं वो क्या है भैया, जिसे हम नहीं लिख सकते वो क्या है भैया, अपरिमेय नंबर। एग्जाम्पल ले देता हूं, उदाहरण, इसका उदाहरण देखिएगा। उदाहरण, ठीक है, √4, √8 नहीं, √8 नहीं होगा, गलत बोल दिया हूं, √16, ठीक है, एक्सेट्रा, यानी कि 2/3 आदि। क्या चूतिया उतिया करे।